फ्रेंड्स, मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। 6.5 के क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस हैं 8। द फर्स्ट क्वेश्चन इज PQR इज अ ट्राइंगल। PQR क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दी हुई है जिसमें राइट एंगल एट पी। राइट एंगल एट पी का मतलब क्या है? जो भी 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है? पी पर। सो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट दे देंगे? इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? पी। क्यू और आर कुछ भी कहीं पर भी ले सकते हो आप, कहीं पर भी आप ले सकते हो। सिर्फ 90 डिग्री का एंगल किस पर बन रहा है? पॉइंट पी पर। सो जहां पर 90 डिग्री का एंगल है वहां पर हम कौन सा पॉइंट लेंगे? पी। नाउ इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो पी क्यू है वो कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। पी आर कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। राइट। उसने बोला है फाइंड क्यू आर। क्यू आर क्या है? ध्यान से देखिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो ट्राइंगल में लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने लास्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, अगर हमें 90 या राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल द सम ऑफ other sides, square of other sides, right? हाइपोटेन्यूज कहाँ है? जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है वो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, राइट? तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, राइट? रीजन जरूर मेंशन करने हैं। क्या रीजन है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, right? Or you can say that Pythagoras theorem. Now QR is we have to find. हमें QR फाइंड करनी है। पी क्यू कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू है उसकी जगह पर हमने कितना लिख देना है? 10 सेंटीमीटर। पी आर की जगह पर कितना लिख देना है? 24। 10 का स्क्वायर कितने के इक्वल होता है? 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है? उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 100। 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 576। 576 में 100 ऐड किए तो 676। बेटा अब इसको, ये 676 किसका स्क्वायर है? क्योंकि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे स्क्वायर आ रहा है तो राइट साइड में भी स्क्वायर वाला नंबर लेके आना है। जो स्क्वायर वाला नंबर है वो हमने लेके आना है। इसके लिए हमें 676 के फैक्टर बनाने हैं। वैसे तो ये 26 का स्क्वायर है, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसके फैक्टर बना रही हूँ। 676 को किससे डिवाइड किया? 2 से। लास्ट डिजिट इज 6, सो डिवाइडेड बाय 2। 3 to the 6, 3 8, 2 8 16. Now again 2, here is 16, here is 9. 169 is divided by 13. 13 divided by 13. Now we will write 676 as 2 into 2 into 13 into 13. Now this one is 2 square, this one is 13 square. So it will be 2 into 13 square, that is equal to 26 square. So we can say that QR is equal to 26 centimeter answer.
right? Now next question is ABC is a triangle, right angled at C. मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, अगर उन्होंने मेंशन किया है राइट एंगल एट सी, जिस पॉइंट पर मेंशन किया है राइट एंगल, उस पॉइंट को हमने कितने डिग्री का लेना है, 90 डिग्री। उस जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमने क्या ले लेना है, सी, राइट? इफ ए बी, नाउ हियर वी पुट ए बी, AB is equal to 25 centimeter. AB is 25 centimeter. AC is 7 centimeter. Now find BC. हमने BC क्या करनी है, पता करनी है। बेटा देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, AB। AB क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, sum of other sides, let it be AC square plus BC square, right? और CB square. Now AC, what is the value of AB? Value of AB is given, so put it here. 25 square is equal to AC is 7, so put 7 square. BC we have to find, so write it as. Now 25 square is equal to 2 to 625 is equal to 49 प्लस CB और BC का स्क्वायर। CB का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 625 माइनस 49, प्लस का 49 दूसरी साइड में लेकर जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 625 को 49 को 625 से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 576। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था 24 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 576। सो वी कैन राइट इट एज 24 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24। सो CB is equal to 24 centimeter. So CB is equal to 24 centimeter because स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल हो गया, हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, 24 centimeter. Now next question is very important question. If 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी दे रही है हमें, 15 मीटर, reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall. एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट प्लेस की गई है, वो कहां पर पहुंच रही है, विंडो तक पहुंच रही है, जो ग्राउंड से कितने मीटर ऊंची है, 12 मीटर। सो ये पॉइंट कितने का आ गया, 12 मीटर, ये साइड कितने की आ गई, 12 मीटर की। अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस, जो लैडर है वो वॉल से कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से लैडर का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा से फिर से समझिए, हमें एक लैडर दी हुई है, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर, और जो वो कहां पर पहुंच रही है, जो दीवार है, दीवार के ऊपर जो विंडो बनी है वहां पर पहुंच रही है। और विंडो जो दीवार से कितनी ऊंची है, जो नीचे ग्राउंड से कितनी ऊंची है, 12 मीटर, और जो बेस है लैडर का वो दीवार से कितनी दूरी पर है, ए मीटर की दूरी पर। तो उसने पूछा है जो फुट है लैडर का वो वॉल से कितनी दूरी पर है, मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। सेम ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री अगर दो साइड्स 90 डिग्री के एंगल बना रही है और उसके सामने की जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हम क्या होता है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी और थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
sum of square of other two sides of triangle, right? Now here hypotenuse is 15 meter. So 15 square is equal to 12 square plus a square, right? 15 square is equal to 225. When we multiplied 15 into 15, we got 225. 12 का square 144 plus a square. Now which implies to a square is equal to 225 minus 144. When we subtract, we got 81. 81 is the square of 9. स्केयर से स्केयर कैंसल हो गया, सो a इज इक्वल टू 9, राइट। हेंस जो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल है वो कितना है, 9 मीटर। कितना है, 9 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल जब भी पता करनी हो, भी जो साइड्स गिवन है वो राइट एंगल की है, तो आंखें बंद करके सिर्फ क्या प्रॉपर्टी लगानी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ये सेटिस्फाइड करती है प्रॉपर्टी, देन दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा आंसर सेम आ रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके दूसरी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा है, देन क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस जो हमने किए उनमें यही प्रॉपर्टी तो लगाई है। क्या लगाई है अभी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। ये प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी, राइट। और सबसे मेन चीज क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट। और यहाँ पर भी हमने क्या देखना है, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले तो हमने तीनों का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है, तीनों का स्क्वायर फाइंड करना है। 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 625, right? Now 6 square is equal to 6 into 6 that is equal to 36. 6.5 is का square is equal to 6.5 into 6.5 that is equal to, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, these are the sides of right angle triangle. Next part is हमें क्या दिया हुआ है, साइड्स कौन कौन सी दी हुई हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेम हमने क्या फाइंड करना है, इन सभी साइड्स का स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, सेम 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के। अब हमने क्या करना है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 5। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अब हमने चेक करना है क्या जो दूसरी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 25 आता है या नहीं आता। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8। सो दिस वन इज़ नॉट इक्वल टू 25। इसलिए हम क्या सकते हैं, दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। बट बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम इज नॉट इक्वल टू 25, सो दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, these are the sides of triangle. Now largest side is here 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करना है, सभी साइड्स का स्क्वायर फाइंड करना है।
1.5 का स्केयर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 2.25। सेम 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4, 2.5 का स्केयर किया, ये किसके इक्वल आ गया 6.25। अब लार्जेस्ट साइड हमारी क्या है 2.5, 2.5 का स्केयर हमारे पास आ गया 6.25 और इसका जो स्केयर है किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों साइड्स के प्लस, स्केयर के प्लस के इक्वल। स्केयर का प्लस कितना हो जाएगा 2.25 प्लस 4, जब हम इनको प्लस किया तो कितना आ गया 6.25। सो बोथ आर इक्वल, so we can say that these are the sides of right angle triangle. Right, now next question is, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground. क्या दिया गया है बेटा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो दिया होता है मतलब हमारी स्टेटमेंट में ही दिया होता है। स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। एक ट्री है जो टूट गया है एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट के बाद वो टूट गया है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर की दूरी पे जाके आगे ऊपर से टूट गया है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, जो इसकी टॉप है, ये इसकी टॉप है, टूट के जो है टच कर रहा है इसके साथ, यहाँ से टूटा, टूट के यहाँ पर आके टच कर गया। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, जो ये टूटा हुआ पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल होगा। राइट, ट्री यहाँ से टूटा, टूट के यहाँ पर टच कर गया। राइट, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका मतलब BC किसके इक्वल होगी, BD की। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो ये पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है, ग्राउंड को ट्री के बेस से कितनी दूरी पर टच कर रहा है, 12 मीटर की दूरी पे। सो जो AD है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। राइट, उसके बाद ध्यान से देखिए ये कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड कितने मीटर की है, 5 मीटर की, ये क्या है 12 मीटर, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो क्या है, BD, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो वी कैन यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी हेयर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट, दैट मीन्स BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जो DA है वो हमारी कितनी है, 12 मीटर, और AB कितनी है, 5 मीटर। 12 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर प्लस 25। ये देखिए BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। सो BD हमारे पास कितनी आ गई, 13 मीटर। बट उसने फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। जो ट्री की हाइट है वो हमने पता करनी है। ट्री की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके C तक। A से C तक की लंबाई में क्या क्या आ रहा है, AB प्लस BC। इसका मतलब AB और BC, BC की वैल्यू निकालनी है। BC किसके इक्वल थी, BD के इक्वल, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट है, ये बना है ना, तो इसलिए BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 13 मीटर। और हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, 5 मीटर AB प्लस BC, दैट मीन्स 5 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR। PQR में दो एंगल्स दिए हुए हैं, 25 डिग्री और 65 डिग्री। तो उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी सही है। सबसे पहले हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। लास्ट
एक्सरसाइज में हमने किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 90 डिग्री। 65 प्लस 25 इज इक्वल टू 90। सो एंगल पी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। P इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, राइट। हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में कौन से है, ये है राइट एंगल। राइट एंगल के सामने की साइड कौन सी है, क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। अब देखिए इनमें से कौन सा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर ये पड़ा है, और चेक कीजिए इसमें पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर है, यस। सो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सही हो गई, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। सेकेंड नंबर इज 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगनल इज 41 सेंटीमीटर। बेटा रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल होती क्या है, रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें हर साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। हर साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का। उनमें से उसने क्या बोला है, लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। और एक डायगनल, डायगनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मैच करता है। जैसे ए से सी ये डायगनल हो गया, बी को डी से मिला देंगे तो ये, बट हमें एक ही डायगनल दिया है तो हमने एक ही डायगनल लेना है। ए सी कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले ली ए बी सी डी, उसमें ए सी एक डायगनल ले लिया जिसकी हमने लेंथ दी हुई है। अब ध्यान से देखिए ए बी सी ये क्या बन गई, ट्राइंगल। कौन सी बन रही है, क्योंकि एक एंगल किसका बन रहा है 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनी वहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ए सी कितना दिया हुआ है 41 का स्क्वायर, और ए बी कितनी है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी हमने फाइंड करनी है तो एज इट इज़ लिख लिया। 41 का स्क्वायर किसके इक्वल है 1681, और 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600 प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस का 1600 इधर जाके कौन सा हो जाएगा माइनस का। बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 81, और बी सी 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने मेन पूछा क्यों क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना है हमने रेक्टेंगल का। बट पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी। लेंथ तो उसने दी हुई है बट ब्रेथ हमने फाइंड करनी थी। ब्रेथ कैसे फाइंड की है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाकर। और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 9, ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है ये 9 सेंटीमीटर। सो 40 प्लस 9 2 इंटू 49 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज the diagonal of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. बेटा रोम्बस है उसके डायगनल दिए हुए हैं। डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस, पहले तो ये रोम्बस होती क्या है, रोम्बस क्या है, ये भी एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है इक्वल। ये भी स्क्वायर की तरह ही होती है बट इसमें डिफरेंट क्या है, स्क्वायर
जो होती है स्क्वायर की सारी साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बट रोम्बस में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं लगती। उसकी मतलब जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, बट जो इसके डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? मीन्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पे। ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। ये हमारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस इज अ 4-साइडेड फिगर, राइट? दिस वन इज अ रोम्बस। A, B, C and D, and these are the diagonals. Diagonals क्या है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मैच करने से बनता है। B को D से मैच कर लिया और A को C से। अभी मैंने क्या बोला है? क्या प्रॉपर्टी है इसकी? जो इसके डायगनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किस पर? 90 डिग्री के एंगल पर, राइट? ये 90 डिग्री के बट बाइसेक्ट भी करते हैं, इसलिए ये इक्वल होगा ये साइड इस साइड की। लेट इट बी। ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों डायगनल्स की हमें मेजर्स दी हुई है। एक डायगनल तो है 16 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? किसी को भी एक को 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दूसरे को हम 30 सेंटीमीटर। यानी BD हमारे पास कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है? फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे क्या होता है? सभी साइड्स का सम होता है। किसी भी फिगर का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसकी सभी साइड्स को ऐड करते हैं। इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड। बट 4 साइड्स हैं रोम्बस की, तो चारों साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल। अगर हम एक साइड फाइंड कर लें तो हमें बाकी की साइड्स की मेजर्स भी पता चल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ट्राइंगल AOB। उसके लिए भी हमें साइड्स चाहिए। ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड है? OB, OA और AB। सबसे पहले तो हमें OB और OA निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम निकाल सकते हैं। ये क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें डायगोनल पूरी लेंथ दी हुई है। देखिए AC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और BD क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बोला है ये दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर BD की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो OB कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। सो OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, मतलब इसका आधा हो जाएगा। 1/2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दिस वन इज 15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड OA। OA कैसे निकाली जाएगी? जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और OA क्या है? इसका हाफ है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। सो OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या देना है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle, right? नाउ हमारे पास ये देखिए इस ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ पता चल गई है, एक 15 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो दिस वन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. OAB is a right angle triangle, right angle
triangle. So according to पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। सो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, राइट। ओ ए कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर। ओ बी कितना आया था, 15 सेंटीमीटर। सो 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 दैट इज इक्वल टू 289। बेटा 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। सो हम 289 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर ऑफ 17। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ईच साइड ऑफ रोम्बस क्या आ गई हमारे पास, 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, उसने पूछा क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is equal to 4 into side, that is equal to 4 into 17 सेंटीमीटर, that is equal to 68 सेंटीमीटर। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 है वो कंप्लीट होती है, और साथ में ही ये 6 चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे भी मोटिवेट करती है और वीडियो और ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू सो मच।